और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरी इजराइल में कान फाड़ू सायरन बजने शुरू हो चुके हैं। आशंका ये जताई जा रही है वहां कभी भी पड़ोसी देश लेबनान से हवाई हमले हो सकते हैं। जो जानकारी अब तक है कि इजराइल में खतरे के सायरन बजने शुरू हो चुके हैं और इसीलिए लोगों को अलर्ट करने के लिए इजराइल में जोर जोर से सायरन बजाए जा रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा, इजराइल हमास की जब शुरुआत हुई थी इस युद्ध की, तब भी कुछ इसी तरीके से इजराइल में लगातार दिन और रात जो है वो सायरन सुनाई देते थे ताकि लोग जो है वो किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। लेबनान से लगातार रॉकेट जो है वो दागे जा रहे हैं, जो जानकारी अब तक मिल रही है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, उत्तरी इजराइल में सायरन बजने शुरू हो चुके हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि वहां कभी भी पड़ोसी देश लेबनान से हवाई हमले हो सकते हैं और इसीलिए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अब आप एक तरफ समझिए, एक तरफ लेबनान है, दूसरी तरफ ईरान है और इन सब के बीच में अब इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ईरान ने तो हमला कर दिया है, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर जवाबी हमला किया गया तो उसका अंजाम और भी बुरा होगा। इन सब के बीच में देखिए, लेबनान इजराइल का पड़ोसी देश है। आपको ये समझा रहे कि आखिर क्या कुछ है ये, जहां चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा एक्टिव है और हिजबुल्लाह ईरान का दोस्त है। अब आप ये समझिए, हिजबुल्लाह लेबनान से इजराइल के एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स को रॉकेट से निशाना बना रहा है। जो जानकारी आ रही है इसीलिए सायरन बज रहे हैं, लेकिन इजराइल भी वहां पर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। उसके लड़ाकू विमान ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। तो लेबनान से लगातार हमले किए जा रहे हैं, वहां पर सायरन बजने शुरू हो चुके हैं और इन सब के बीच में इजराइल का अभेद सुरक्षा कवच ने ईरान का हमला नाकाम कर दिया। और ऐसा इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इजराइल के आयरन डोम और उसके मित्र देशों के हथियारों की वजह से, जिसने ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को इजराइल के हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ढेर कर दिया। लेकिन अब इजराइल ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिसमें ना तो गोला निकलता है ना ही गोली, लेकिन वो दुश्मन की हर साजिश को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देता है। आसमान में ड्रोन और मिसाइलों की बरसात। ये वीडियो ईरान के इजराइल पर किए गए हमले का है। ईरान ने एक साथ 300 ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। ईरान का यह हमला इजराइल को तबाह करने के लिए था, लेकिन इजराइल पहले से तैयार बैठा हुआ था ईरान के इस हमले का जवाब देने के लिए। देखिए आसमान में ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की क्या हालत हुई। इजराइल ने अपने रक्षा कवच का इस्तेमाल कर लगभग ईरान की 99% मिसाइल और ड्रोन को नेस्तो नाबूद कर दिया। ये इजराइल का ट्रेलर था। पूरी पिक्चर अभी कुछ ही दिन में दिखने वाली है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ईरान के साथ वॉर में बहुत ही जल्द अपना ब्रह्मास्त्र उतारने वाला है। आयरन बीम यानी इजराइल का वो हथियार जो ना तो गोली दागता है और ना ही गोला। इजराइल के इस हथियार से सिर्फ एक बीम निकलती है, लेजर बीम, और दुश्मन का मानव रहित हवाई प्रणाली यानी UAS, काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली यानी CUAS, तोपखाना और मोर्टार, छोटी मिसाइलें सब के सब बेअसर हो जाती हैं। इजराइल का यह ब्रह्मास्त्र खुद तो दुश्मन के हथियारों को धुआं करता ही है, साथ ही एक दूसरे रक्षा प्रणालियों के साथ भी मिलकर काम करने में सक्षम है। आयरन बीम को इजराइल के हथियारों के जखीरे का सबसे ताकतवर और आधुनिक हथियार माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास से युद्ध में यह दावा किया गया कि आयरन बीम ने अपने पहले ही हमले में गाजा से दागे गए हमास के एक रॉकेट को मार गिराया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक मोसाद से जारी जंग में इजराइल की फौज ने पहली बार अपने इस विध्वंसक हथियार का इस्तेमाल किया। अब वो वीडियो देखिए जब इजराइल ने आयरन बीम का परीक्षण किया। वीडियो की शुरुआत इजराइल के एक रेगिस्तानी इलाके से होती है, फिर कैमरा उस जगह पर पहुंचता है जहां सुनसान इलाके में कुछ गाड़ियां खड़ी हैं।
इसके बाद वीडियो में दुनिया का वो पहला लेजर वेपन सिस्टम नजर आता है। वीडियो में इजरायल की सेना के कुछ अधिकारी वेपन सिस्टम के करीब खड़े होकर इसके बारे में बात करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद कैमरा एक कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचता है, जहां सैकड़ों की तादाद में साइंटिस्ट आयरन बीम के टेस्ट के लिए मौजूद नजर आते हैं। कंट्रोल रूम में वेपन सिस्टम के परीक्षण करने का काउंटडाउन चल रहा है। इसके बाद रेगिस्तान के एक दूसरे इलाके से एक के बाद एक 4 रॉकेट छोड़े जाते हैं। रॉकेट दागे जाने के साथ ही लेजर वेपन सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है और एक एक करके सभी रॉकेट्स को हवा में ही धुआं कर देता है। रॉकेट के परीक्षण के बाद मोर्टार से हमला किया जाता है। मोर्टार से निकले गोले को भी उसके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही आयरन बीम हवा में ही नष्ट कर देता है। इसके बाद इसी वीडियो में एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी दिखाई देता है। आयरन बीम वेपन सिस्टम का रेडार यूएवी को इंटरसेप्ट करता है और फिर एक लेजर बीम निकलती है और कुछ ही पलों में उस यूएवी का भी वही अंजाम होता है जो पहले के दोनों हथियारों के साथ हुआ, यानी सब कुछ धुआं। परीक्षण सफल होने पर कंट्रोल रूम में मौजूद मिलिट्री के लोगों और साइंटिस्टों के चेहरे खिल उठते हैं, तालियां बजने लगती हैं। अब इन वीडियो को देखिए, इजरायल पर हमले के लिए निकले इन तीनों हथियारों का क्या हश्र होता है। इजरायल कई सालों से इस तकनीक पर काम कर रहा था, क्योंकि इजरायल की भौगोलिक बनावट ही ऐसी है कि उसके चारों तरफ उसके दुश्मन ही दुश्मन है। लेकिन इजरायल हमेशा हर युद्ध में अपने दुश्मनों को जवाब देता है और अगर एक बार इजरायल पर किसी ने हमला किया तो इजरायल का पलटवार ऐसा होता है कि दुश्मन देश की रूह कांप जाती है। इजरायल अब तक मिसाइल और रॉकेट के हमले से बचने के लिए अपने महंगे आयरन डोम का इस्तेमाल करता आया है, लेकिन अब इजरायल के हाथ में वो हथियार आ चुका है जिससे दुश्मन को उसके हथियारों के हिसाब से जवाब दिया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरन बीम को एक बार इस्तेमाल करने की अनुमानित लागत करीब $2000 है, जबकि आयरन डोम को एक बार इस्तेमाल करने में $50,000 का खर्च आता है। यानी इजरायल ने अपने बॉर्डर की मुस्तैदी से सुरक्षा के लिए अब नया हथियार ढूंढ लिया है, जो दुश्मन की हर साजिश को अपनी मजबूत लेजर बीम से धुआं कर देगा। इजरायल पर हुए हमले के बाद ईरान में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है इजरायल अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता और दोस्तों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो अब इजराइल भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इजराइल के एम्बेसडर ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि ईरान ने सारी हदें पार कर दी है और अब इजराइल का कानूनी हक बनता है कि वो जवाबी हमला करे। वहीं ईरान ने इस बात का दावा किया कि उसने 72 घंटे पहले ही अपने पड़ोसी और साथ में अमेरिका को ये बता दिया था कि वो हमला करने वाला है। यानी कि ईरान कहना ये चाहता है कि उसने अमेरिका को पहले बताकर हमले को नाकाम करने की तैयारी का मौका दे दिया था। पश्चिम एशिया में खाड़ी खोल रही है। इजरायल ने ऐलान कर दिया है कि अभी यह खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने जिस तरह से इजरायल को सीधे निशाने पर लेते हुए सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, उसे इजरायल जंग का ऐलान मानता है। यही वजह है कि इजरायल की सरकार में एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। लगातार इस पर बात हो रही है कि ईरान को किस तरह से जवाब दिया जाए, क्योंकि इजरायल चुप तो नहीं बैठ सकता। उसे ईरान से हुए इतने बड़े हमले का जवाब देना है। बस अभी ये तय नहीं हुआ है कि जवाब कैसा होगा और कब इस पर एक्शन लिया जाएगा। इजरायल का बदला अभी बाकी है। तेल अवीव का ऐलान, तेहरान से घमासान।
नेतन्याहू का प्लान, रईसी से इंतकाम। गाजा में इजरायल ने बारूद की बारिश करके दुनिया को दिखा दिया कि उसके जखीरे से निकले विनाशक हथियारों की ये तो महज शुरुआत है। और ये ईरान के लिए चेतावनी थी, लेकिन जो ईरान अब तक कथित तौर पर आतंकी संगठनों के पीछे से इजरायल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, अब उसने जाहिर कर दिया है कि वो इजरायल से सीधा पंगा लेने के लिए तैयार है। यही वजह है कि रविवार की सुबह तेहरान ने क्रूज, बैलिस्टिक और ड्रोन मिसाइलों की इजरायल पर बारिश कर दी और बाद में धमकी भी दे डाली कि अगर गुस्ताखी की तो पश्चिम एशिया के नक्शे से इजरायल का नामो निशान मिटा देगा। این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.